नगर निगम मेदिनीनगर में इस समय चुनावी सरगर्मी तेज है। इस समय नगर निगम की प्रथम उप महापौर की धर्मपत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। रिंकू सिंह इस बार मेयर पद की उम्मीदवार हैं, क्षेत्र भ्रमण के लिए निकली हैं। क्या कहेंगी, चुनावी यात्रा पर हैं? जी, सर्वप्रथम मैं सभी मेदिनीनगर वासियों को नमन करती हूँ। आप मीडिया भाई को भी नमन करती हूँ। मैं लोगों के बीच जा रही हूँ तो मुझे लोगों से अथाह प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग अपना समर्थन मुझे दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाभी आप अच्छी तरह से कार्य कीजिएगा, जिस प्रकार से भैया जी ने किया था, हम सभी आप लोगों के साथ हैं। क्या कहेंगी, चूँकि जब आपके जो पति थे वो प्रथम उप महापौर थे, उन्होंने भी कार्य किया ऐसा आप मानती हैं? कौन से अधूरे कार्य रह गए हैं जिसको पूरा करने के लिए इस बार आप चुनावी मैदान में हैं? जी देखिए, 5 सालों में जितना कार्य बजट अपने एजेंडा में इन्होंने शामिल किया, उस एजेंडा को इन्होंने पूर्णतः कंप्लीट किया। बाकी आप सभी जानते हैं कि 5 सालों के बाद हमेशा चुनावी दौर आता है। जितना कार्य होता है उससे चुनावी दौर में अपने शहर को और आगे बढ़ाने के लिए बजट लाया जाता है। मैं इनके अधूरे कार्य को नहीं, इन्होंने जितना भी कार्य लिया उसे पूर्णतः इन्होंने कंप्लीट किया। मैं इस राह में लोगों को ये कहने के लिए आ रही हूँ ताकि जितने भी लोगों के बीच, मान लीजिए कोई भी कार्य होता है तो 100 में 100 लोग नंबर नहीं ला सकते हैं। हो सकता है कि कहीं दृष्टि न गया हो, वो कार्य जिनका छूट गया हो इनके द्वारा, तो मैं वो कार्य को करूंगी। अगर लोगों को जब क्षेत्र घूम रही हैं, कौन से कार्य लगता है कि जनता मौका देगी तो करना चाह रही है? जी, मैं सर्वप्रथम तो स्वच्छता पे ध्यान दूंगी। लोगों का कहना है कि इधर गली है, इधर गाड़ी नगर पालिका द्वारा नहीं आ पाती है, तो मैं उस राह को पूर्णतः कंप्लीट करूंगी और लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए वातावरण में मैं स्वच्छ वातावरण लाने की समस्या को हल करूंगी। और यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है जल स्रोत का। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि जल स्रोत जन संपर्क द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है, जन जागरूक की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी का प्रॉब्लम है और ये हम सभी को मिलकर ही हल करना होगा। जैसे हम अनावश्यक जल की बर्बादी ना करें, और जैसे क्या पेयजल पे आपका फोकस है जी, ऐसा हम मान ले। लेकिन इस बार जब चुनावी मैदान में हैं जी, तो चुनौतियां भी हैं। इसलिए चुनौतियां हैं कि जो सामने जो उम्मीदवार हैं, क्या जी। आप उनको चुनौती मानती हैं, या लगता है कि इस बार जनता मुझे एकदम, हम चुनावी मैदान में खड़े हैं और जनता मुझे अपार समर्थन से इस बार जिता रही है, ऐसा लग रहा है, या चुनौती मानती हैं दूसरे उम्मीदवार को? जी, मुझे जनता का साथ मिल रहा है, ये तो समय बताएगा। मैं अभी इसका निर्णय नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये जनता निर्णय लेती है कि किसे चुनौती देगी और किसे नहीं। मैं बस अपना कार्य कर रही हूँ, उस कार्य में मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ। बाकी जनता भगवान है, जनता जो निर्णय लेगी वो मुझे स्वीकार है। मेदिनीनगर नगर निगम की जनता से क्या अपील करेंगी, आपको क्यों चुने? जी, मैं मेदिनीनगर वासियों से उनकी मैं बहू, बेटी, बहन बनकर उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। उनके कार्य को मैं अपनी घर की समस्या समझकर उनका हल करूँगी और जो भी उनका समस्या है उसका समाधान करूँगी। एक मौका मुझे भी दें ताकि देखें कि बहू, मेरी घर की बहू, बेटी किस प्रकार कार्य करती है। मैं भी उन लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि मुझे एक मौका दें ताकि मैं उन लोगों को अपना सेवा दे सकूं, क्योंकि राजनीति एक सेवा का माध्यम होता है और मैं उसके द्वारा लोगों की सेवा करना चाहती हूं। तो आप सुन रहे हैं, ये नगर निगम मेदिनीनगर से महापौर की उम्मीदवार हैं रिंकू सिंह। इनका ये स्पष्ट कहना है कि जनता ने अगर मुझे मौका दिया तो बेटी बहन के साथ साथ परिवार समझकर इस नगर निगम मेदिनीनगर की जनता का समग्र विकास करना चाहती हूँ। जनता मुझे दे, मेरे पति ने इस क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं ऐसा मैं मानती हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया तो नगर निगम में और भी बेहतर कार्य देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ